अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन, यानी कि आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब आपके पास सवाल है, सॉल्व दिस मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 2 होल 3/8 प्लस 3 होल 1/4। अब जो बेटा ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में हम उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर के सामने कोई नंबर आ जाए उसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, उसे हम होल नंबर कहते हैं। अब ये 8 है, 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 8, उसको सामने वाले होल नंबर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 ज़ा 16, 16 में 3 प्लस किया 17 18 19, 19 आ गया। 19 डिवाइडेड बाय 8। अब ये प्लस का साइन था, प्लस डाल दिया। 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया 13, 13/4। अब देखिए आपके पास ये होल नंबर ख़त्म हो गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब आपका ये फॉर्म में आ गया। अब आपने देखना है, अगर नीचे वाले नंबर्स यानी सेम नहीं होंगे तो तब हम एलसीएम लेंगे। अगर सेम होंगे तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम एलसीएम लेंगे। हम यहाँ पे रेफ़र करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। अब हमारे पास है 8 और 4, तो हमने 8 लिख दिया और 4 लिख दिया। एलसीएम इसका निकालेंगे हम। अब हमने चेक करना है, छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेल में 8 कब आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। और 4 कब आता है? 2 पर आता है, 2 2 ज़ा 4। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1 ज़ा 2, और ये 1 का 1 आ गया। आपके पास आ गया एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 8। आपका एलसीएम क्या आ गया? 8। अब हमने चेक करना है बेटा कि 8 जो हमारा एलसीएम आया है, अब आपने चेक करना है कि ये इसके टेबल में कहाँ पर आते हैं और इसके टेबल में कहाँ पर आते हैं। यानी जो दो नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला है, अब हमने चेक करना है जो हमारा एलसीएम का आंसर आया वो उन दोनों के टेबल में कहाँ पर आता है। अब 8 के टेबल में 8 तो आपको पता होगा 1 पर आता है, 8 1 ज़ा 8, और 4 के टेबल में भी हमारे पास 2 पर आ जाता है। अब बेटा एलसीएम का रूल होता है कि अगर आप नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसी नंबर से नोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। अब 1 8 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 19 1 ज़ा या 1 19 ज़ा, बात एक ही होती है, 19 आ गया। प्लस 13 2 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास आ गया 26। अब 19 प्लस 26, हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। 9 में 6 प्लस किया 9, 10 11 12 13 14 15, 9 में 6 प्लस किया हमारे पास 15 आ गया। 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 इधर लिख दिया, 1 ऊपर कैरी। 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, यानी कि 45 आपका आ गया। इन दोनों को प्लस करने से 19 और 26 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 45 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब आपका ये आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा ऊपर वाला नंबर 45 है, यानी नोमिनेटर 45 आ गया और डिनोमिनेटर 8 आ गया। तो अब हम, अगर आपको प्लस या माइनस करना होगा जब कभी भी अगर मिक्स फ्रैक्शन को, तो आप क्या करेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे। लास्ट में जो हमारा आंसर निकल जाएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। बड़ा नंबर हमने अंदर रख दिया और छोटे नंबर को बाहर रख दिया। अब हम 8 के टेबल में चेक करेंगे 45 कब आता है। अब देखिए बेटा 8 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता ना, तो आप ऐसा करते हैं कि 45 से हम छोटा लिख देते हैं, लेकिन बड़ा नहीं लिख सकते, लेकिन हम छोटा लिख सकते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 आ गया।
अब 5 में से 0 गए, 5 वैसे ही आ गया। जब 5 में से कुछ भी नहीं गया तो ये वापस नीचे आ गया। 4 में से 4 गए, 0। देखिए आपकी इजी ट्रिक क्या होती है इसको लिखने की, 1 2 3। कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि पहले हम क्या लिखें, रिमाइंडर लिखें, डिवाइडर लिखें, क्वोशंट लिखें, ठीक है। तो आप इजी ट्रिक होती है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, यानी पहले 1 वाला लिखते हैं, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। अब 1 वाला हमारे पास क्या है, 5 होल 5/8। यह आपका क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया, 5 होल 5/8। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल है, 2 होल 2/5 प्लस 3 होल 7/10। यह आपका क्वेश्चन है, 2 होल 2/5 प्लस 3 होल 7/10। अब यानी आपको मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 प्लस किया 12, 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब 10 3 ज़ा 30, 30 में 7 प्लस किया 37 डिवाइडेड बाय 10। अब आ गया। अब देखें दोनों नंबर नीचे वाले अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अब हमने एलसीएम निकाल दिया, 5 और 10 का एलसीएम निकाल दिया। अब देखें हम 2 के टेबल से करते हैं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 वैसे ही लिख दिया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 5 के टेबल में 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो आपका एलसीएम में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10। तो आपका एलसीएम क्या निकल गया, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 10, हमने लिख दिया। अब आपने चेक करना है जो आपका एलसीएम निकला है, जो 2 नंबर्स को आपने एलसीएम निकाला है, जिन 2 नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला है, वहाँ उनके टेबल पे कहाँ पे 10 आता है। अब 5 के टेबल में कहाँ पर 10 आते हैं, 2 पर 10 आते हैं, और 10 के टेबल पे 10 कब आते हैं, 1 पर आते हैं। अब आपने नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नंबर को 1 से किया तो ऊपर वाले नंबर्स को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये सॉल्व हो गया नीचे वाला। अब ऊपर वाला करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24 आ गया, प्लस 37 1 ज़ा 37। अब 24 प्लस 37 है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 37 और 24 को हमने प्लस कर दिया, 7 8 9 10 11, 11 आ गया, 1 नीचे 1 ऊपर कैरी, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, तो आपके पास क्या आ गया, 61 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास देखें ऊपर वाला नोमिनेटर 61 है और नीचे वाला 10 है डिनोमिनेटर। तो अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे, 61 को अंदर रख दिया, 10 को बाहर रख दिया। 10 के टेबल में 61 नहीं आता, लेकिन 61 से छोटा क्या आता है, 60 आता है। 10 6 ज़ा 60, 1 में से 0 नहीं जा सकते, 1 वैसे ही आ गया, 6 में से 6 गए 0। अब 1 2 3, आपको इजी ट्रिक बताई थी, 1 2 3, इस तरीके से हम लिख देंगे। रिमाइंडर हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है, डिवाइडर थर्ड नंबर पे आता है, और क्वोशंट फर्स्ट नंबर पे आता है। 6 1 10, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से बेटा ये प्लस का था। अब हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को माइनस किस तरीके से किया जाता है, यानी इसे माइनस में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सपोज़ अभी आपको बीच में अगर माइनस का साइन दे दिया जाए तो तब भी बेटा कोई मुश्किल नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बस प्लस की जगह हम वहाँ पर माइनस कर देंगे, साइन कुछ भी हो जाए, आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है। जिस तरीके से स्टेप्स सॉल्व किए जाते हैं वैसे ही करने हैं। अब आपका सवाल है 6 होल 1/2 माइनस 4 होल 1/8, यह आपका क्वेश्चन दिया गया, बीच में माइनस का साइन है, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट सॉल्यूशन लिख दिया आपने। अब 2 को 6 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी डिनोमिनेटर को आपने सामने वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 6 ज़ा 12, और 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, बीच में माइनस का साइन है, माइनस डाल दिया,
8 4 ज़ा, ठीक है, या 4 8 ज़ा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, यानी 4 8 ज़ा 32। 32 में 1 प्लस क्या, 33 डिवाइडेड बाय 8। अब बीच में देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8, तो हम इसका मतलब है हम एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 8 का एलसीएम ले लिया हमने, 2 8 का, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये 2 वैसे ही आ गया, ये 1 उतार दिया, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 8। आपका एलसीएम क्या आ गया, 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपका एलसीएम 8 आ गया। अब आपने चेक करना है दोनों टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 के टेबल में और 8 के टेबल में। 2 के टेबल में कब आता है, 4 पर आता है, और 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 पर आता है। अब इसको 1 से किया तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से किया तो इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से कर दिया, ये तो सॉल्व हो गया, 8 आ गया। अब 33 1 ज़ा 33, आप 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़ा 12, 2 नीचे 1 ऊपर कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 52, 52 माइनस 3। अब 52 में से 33 हमने माइनस कर दिए, 1 इसको कैरी दे दी, 12 में से 3 गया 9 आ गया, ठीक है, 12 में से 3 गया, हमारे पास 9 आ गया, यहाँ पर 9 लिख दिया, और ये 4 में से 3 गया था हमारे पास 1, यानी आपके पास 19 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब आपने डिवाइड करना है कि चेक करना है कि 8 के टेबल में 19 कहाँ पर आता है। 8 के टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 19 से कम क्या आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया। अब आपने क्या किया, 9 में से 6 गए, 2 बच गया, 1 में से 1 गए 0, तो 1 2 3, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 2 होल 2 न्यूमिनेटर और 8 आपका आंसर, या आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं कि फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ऊपर वाला नंबर हमारे पास न्यूमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है। कुछ भी हो जाए बेटा, आप हर फ्रैक्शन के जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। वो चाहे आपको बीच में प्लस का साइन दे दें, चाहे माइनस का साइन दे दें, इससे कोई इशू नहीं होता, बस आपको स्टेप आने चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जैसे कि होल नंबर को ख़त्म कर दिया। सेकंड स्टेप में आपने एलसीएम निकालना है, अगर निकल रहा होगा तो निकालना है, नहीं निकल रहा तो हमने नहीं निकालना। अगर प्लस है तो फिर प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करके देन लास्ट में आपने इसको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।